नमस्कार, मैं विपिन कुमार एक बार फिर आप सभी का इफेक्टिव मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस का तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए। अब इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसमें उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे जैसे कि मान लो कि मैंने किसी चीज को पहले लॉस में बेचता हूँ, फिर मैं उसी चीज को अगर कुछ रुपीज मतलब पहले मैं इसको कुछ एक्स रुपीज का बेचता हूँ, फिर बाद में कुछ वाई रुपीज का बेचता हूँ। तो जो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था, उस जो एक्स रुपए का बेचते थे मुझे, जितने का मुझे लॉस हुआ था, और वाई का जब मैं उसे बेचता हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता है। तो इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन इससे हम करेंगे। ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, जिसको मेरे बारे में नहीं पता थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं अकाउंटेंट। एक मिनट। ठीक है। मैं अकाउंटेंट एक्साइज इंस्पेक्टर और टीए की पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा, 2021 में आया हुआ है। 2021 के प्री में आया हुआ है। वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 332 रुपए बेचने पर जितने का प्रॉफिट होता है, उतना ही घाटा उससे 448 रुपए बेचने पर होता है। और अगर सिर्फ 10% हानि पर कोई चीज बेचनी है तो एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतने का। यानी 832 में जब उसे कुछ प्रॉफिट होता है, उसको कितने का प्रॉफिट होता है, उतने का ही प्रॉफिट होता है जब उतने का वो 448 का उसे बेचता है। तो बोलता है बट विल बी द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा ऑफ एन आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस। अगर इसको 10% लॉस से बेचते तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक। अच्छा, तो पहले कौन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा पहला। अब जैसे मान लो मैं कोई चीज थी, वो पहले पहली वाली ले रहे थे, ठीक है। इसको सेलिंग कितने कर रहा है, 832 का, तो मैं लिख देता हूँ कि 832। जब मैं किसी को 832 का कुछ बेचता हूँ, तो 832 में उतना ही लाभ होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट क्या बोलते हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल द प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट उतने का ही होता है जब मैं इसको 448 का बेचता हूँ जितने का मुझे लॉस होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि 448 का बेचते समय मुझे एक का हुआ होगा लॉस। अगर लॉस है तो मैं इसे आगे माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया मुझे एक का लॉस हुआ। तो बोलता है जितने का लॉस हुआ उतने का ही प्रॉफिट होएगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हुआ होगा एक का ही। अब प्रॉफिट का आगे माइनस मत लगा रहा है, ये तो हम सिंपल शो कर रहे हैं कि एक का मुझे लॉस हुआ है इसलिए माइनस लगा रहा हूँ। वैसे कोई जरूरत नहीं है इसको लगाने की। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 848 का बेचते समय मुझे जितने का लॉस होता है उतने का प्रॉफिट कब होता है, जब मैं 832 का बेचता। तो मैंने मान लिया कि मेरी कोई चीज यहाँ पे कुछ रुपीस की थी, जब मैं इतने रुपए की चीज थी, जब मैं इसको इतने पे बेचता हूँ तो मुझे कुछ लॉस हुआ होगा। एक एक्स का मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। पर जब मैं इसको आरसी का बेचता हूँ तो जितना यहाँ पे लॉस हुआ था उतने का मेरा प्रॉफिट हुआ था। अब एक बात ध्यान से देखो, ये नंबर लाइन तो सबने पढ़ी होगी पहले। तो मैंने नंबर लाइन बीच में कर जीरो होता है, यहाँ होता है -1, -2 और -3, ऐसे करके ये होता है। यहाँ पे कुछ चलते रहेंगे, ठीक है नंबर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस का एक, प्लस का दो, और प्लस का थ्री, ऐसे कुछ यहाँ पे नंबर से होता है। अब एक बार मुझे यहाँ से बता, अगर तुम -1 से +1 पे जाओगे कितना गैप ट्रेवल करोगे, एक और दो। ठीक है, तो मैं ऐसे भी तो कहता हूँ कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, दो का। सिंबल शो नहीं करने माइनस का प्लस का, दो का ही तो गैप है, -1 से यहाँ से दो जा रहे हो। अगर मैं आपको बोल दूं दो और तीन का गैप कितने का, तो तुम बोलोगे दो और तीन का गैप एक का। पर अगर बोल दूं -3 से +2 तक कितने गैप है, तो पांच करोगे, ये तीन और दो जोड़ दोगे, देखो, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, है ना। तो जब माइनस से प्लस में आता है तो सारे के साथ ऐड हो जाते हैं, पर प्लस से प्लस को अगर तुम आप वो करोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो फिर वो एक ही आएगा। ठीक। तो इसमें क्या बोला है कि जितने का लॉस होता है उतने का ही प्रॉफिट होता है। तो 848 का बेच से मैंने मान लिया मुझे 1 रुपए का मतलब एक का लॉस होता है। पर जब मैं 832 का बेचूंगा तो जितने का लॉस हो मुझे उतने का प्रॉफिट होगा, यानी एक का ही प्रॉफिट होगा। अगर मैं -1 से +1 पे ट्रेवल करता हूँ तो मुझे कितने का गैप आएगा, दो का। जबकि यहाँ पे कितने का गैप है, अगर तुम इसको 832 में से घटाओगे,
से काट दो। अगर तुम इसको से घटाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? चार। यहाँ पे कितना आ जाएगा? दो। यहाँ से दो आ जाएगा। ठीक। और अगर इसमें से 12, 12 यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा हमें 3। यानी मेरा गैप कितने का पे? 384 है ना। अगर मैं 38, अगर इन दोनों का गैप कितने का? 384 का इसमें गैप है। ठीक। जबकि हमारा कितना गैप आ रहा है? दो। यानी दो यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 384। इसको ध्यान से देखो। पहले मैंने ऐसा ऐसा लिख लिया, मुझे यहाँ पे एक का प्रॉफिट होगा तो 448 का समय मुझे एक का ही लॉस होगा, तो मैंने कितना ट्रैवल करा? दो। जबकि रियल वैल्यू में कितना हम ट्रैवल कर रहे हैं? 384 का, यानी 384 का दोनों के बीच में गैप है। तो हमारे दो यूनिट की वैल्यू रियल वैल्यू के बराबर होगी। यानी हमारे दो यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? इनके गैप के, क्योंकि हम ऊपर भी गैप ले रहे हैं तो यहाँ भी गैप ही लेंगे। ठीक है, तो हमारी कितनी आ जाएगी? 384 आ जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ कितनी? इसको अगर हम दो से काट दें, 19 आ जाएगा, दो आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? 192। यहाँ पे भी लिखता हूँ 192। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ था प्रॉफिट है ना, उसको ऐड करने के बाद 192 आया। अगर मैं से 192 घटा दूं इसमें से, अगर मैं इसको वापिस इसको ऊपर ले जाऊं यहाँ से करके, तो 192 में से घटा देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है, और वन, और सेवन आ जाएगा। ठीक। इधर देखो, यहाँ पे इतने का कोई चीज थी, अगर मैं से एक यूनिट की वैल्यू घटा दूं, 192 घटा दूं, मेरे पे ये तो आएगा, ये देखो। यानी इतने की चीज थी, एक यूनिट की वैल्यू इतनी। ये इतने की चीज कब आई? जब मैंने 192 लॉस करा। अगर 192 वापिस जोड़ दूं तो 710 ही तो आएगा। तुम काट के देख लो। ये देखो कितना आ रहेगा यहाँ पे? 8। यहाँ पे कितना आ रहेगा? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। कुछ गलत कर दिया क्या? जोड़ो 1920 और 5, 4, 640। ठीक है। यहाँ पे माइनस, गलत माइनस हो गया। ठीक है, ये देखो, अगर 192 माइनस कर दो, क्योंकि ये 192 प्लस होकर आया, जीरो का जीरो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 7 में से एक गया तो कितना आएगा? 6, यानी 640। हमारी सीपी कितनी आ जाएगी? 640। ठीक है। अब देखो, 448 कब आया था? जब मैंने ऊपर से कुछ माइनस करा था। यानी अगर 192 जोड़ दूं अभी मेरा सीपी आ जाएगा। तो जैसे मैं इसे 192 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा? 640। यानी 640 क्या था? हमारा सीपी था। अब क्या बोल रहा है कि इसको जब 10% के लॉस में बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे? 10% लॉस का मतलब 90%। काट दो। 9 चौक 36, 6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3, है ना। और 9 6 54, 3, 56, 576। तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर 10% के लॉस में बेचूंगा तो इतने का। ये आ गया हमारा, जैसे हमने करना है। अब देखो बेसिक क्या है। मैं मान लेता हूँ कुछ हमारी चीज थी, ये चीज थी। छह बुरा है। 832 का जब मैं किसी चीज को बेचता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट होता है। उतना ही, कितना प्रॉफिट होता है? जितना मुझे 448 को बेचने में होता है। मैं मानता हूँ अगर 448 में बेच रहा हूँ और मुझे कुछ हो रहा है लॉस, इसका मतलब कुछ चीज होगी जो वैल्यू वो बड़ी होगी इससे। तो मैं मान लेता हूँ कि जब कोई रियल वैल्यू तो हमारी एक्स होगी, सीपी। सीपी तो हमारी एक्स ही होगी ना, सीपेक्स होगी। अब जब मैं बड़ी वाली से छोटे में घटाऊंगा जब भी तो होगा लॉस, इसका मतलब बड़ी वाली पहले घटाऊंगा। उसके बाद जब मैं 832 का बेच रहा हूँ, जितना मुझे यहाँ पे होगा लॉस, इसको बेचे समय बड़ी में से छोटी वैल्यू यानी सीपी में तो कुछ घटाऊंगा, कुछ लॉस आएगा। तो जितनी लॉस की वैल्यू आ रही है वो कब आ रही है? जब मैं 832 का भी बेच रहा हूँ, यानी 832 में से सीपी माइनस कर दूंगा, तो मेरे को वो वैल्यू होगी। इसका गैप बराबर होगा ना, जितने का पे लॉस होगा उतने का प्रॉफिट होगा, तो बराबर कर दिया, वैल्यू बराबर आ गई। तो इसको उधर ले जाएंगे, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये वहां पे नीचे चला जाएगा, कितना रहेगा? वहां पे एक लगा दो। क्या? 4 से रात हो रही है। ये, ठीक है। यानी 2 एस की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की वैल्यू आ गई 1280।
छह से अब दो से बारह दो ठीक, और ये दो चौ, यानी सीपी कितना आ गया, ये हमारा बेसिक्स होता है। ठीक है, तो हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप इसको अगर ऐसे मान लो, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि मैं यहीं पे इन दोनों को प्लस करके जो भी आता दो से काट देता, फिर जो आता सी पे आता मैं निकाल तो देता, पर अगले वाले ऐसे क्वेश्चन कुछ आएंगे इसमें लगेगा नहीं। बेसिक से तो कोई ऐसे ही निकला, सेम ये चीज वहां पे भी कर सकता था मैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मोबाइल को 680 रुपये बेचने पर कुछ नुकसान होता है, वह उसे 1070 में बेचता है, तो लाभ पहले वाले नुकसान का दोगुना हो जाता है लाभ। तो मैं मानो 680 का, देखो ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मानो 680 का बेचने में मुझे कुछ नुकसान हुआ होगा, तो मैं मान रहा हूँ 680 का ये रहा। और पहले वैल्यू लिख लो, 1070। अब वो बोल क्या रहा है कि 680 का, मैंने माना कि 680 का बेचा तो मुझे एक का हुआ होगा लॉस, ठीक है। पर वो क्या कह रहा है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर इतना, अगर 1070 का उसका बेचा होता, ही इज गेन वुड हैव बीन डबल्ड फ्रॉम द लॉस, मतलब फॉर्म द लॉस, मतलब पहले वाले लॉस से दोगुना का प्रॉफिट होता है। मैंने मारा जब मैं 680 का बेचा तो मुझे एक का हो रहा था लॉस, पर जब मुझे इतने का बेच रहा हूँ, पहले वाले लॉस का डबल प्रॉफिट होगा। एक का डबल क्या होता है, दो ही तो होता है, तो दो कर दूंगा, दो का प्रॉफिट। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल करूँ, मैं कितना ट्रैवल कर लिया, तीन, यानी तीन का गैप है इनके पीछे, और जबकि यहाँ से रियल वैल्यू में गैप कितना है वो देख लेंगे, ठीक है। 390 कहाँ पे गया, तो हमारे जो तीन का गैप है, हमारा तो उसको जो हमने वैल्यू मानी है वो तीन का आ रही है, जबकि जो रियल वैल्यू में कितनी है, 390 गैप है। तो हमारे तीन यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे अकॉर्डिंग तीन यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी एक, और यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इसको काटोगे तो 130। ठीक, अगर मैं 130 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन देता हूँ, तो मेरे ख्याल 130 यहाँ पे कुछ चीज थी, जब मैं इससे का लॉस में बेच रहा हूँ, जब इतने का बेच रहा हूँ, अगर मैं चीज को उतना ही वापिस जोड़ दूं तो मैं सीपी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 710 रुपए की वो चीज थी। सॉरी, 710 की नहीं, 810 की, एक हासिल भी था, ठीक है। यानी वो 810 रुपए की कोई चीज थी। ये हमारा होगा पहला तरीका, बाकी आप सेम तरीके से उससे भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। ये देखो 2024 के सीजीएल टायर 2 में आया था, क्या आया समझ में। अब देखो सेम से कैसे करेंगे, मैंने मान लिया कोई चीज अब मेरी सीपी होगी, अगर मैं किसी को नुकसान में बेचूंगा, तो नॉर्मल सीपी बड़ा होगा, तो सीपी को बोल देता हूँ मैं आठ। पर 1070 का जब मैं बेचता हूँ, तो पहले का क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो पहले से डबल होता है, तो ये जो लॉस होता है इसका डबल प्रॉफिट हो रहा होगा, तो मैंने डबल कर दिया। ये अगर इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, इस इक्वेशन को अगर तुम सोल्व करोगे, ऐसे बन लेगा 3x, और हम इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, है ना याद है, तीन अट्ठे 24, तीन कम तीन हो जाएगा, आ गया ना। तो मोबाइल का क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल, तो मोबाइल की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 110, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, 2000, द परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय एन सेलिंग फॉर रुपीज 2000 is same as the percent loss incurred by selling the same article फॉर रुपीज 1200। तो मैं भारत 2000 का बेचा था, मुझे किस प्रॉफिट हुआ होगा, वो कितने का, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होता है, कितने का मुझे, हाँ, जितने का मुझे 1200 का बेचे समय लॉस होता है, मेरे वहां से एक का लॉस इधर हो रहा होगा, तो 1% का प्रॉफिट इधर हो रहा होगा। सेम गैप देख लेंगे, कितना रहेगा, 800 का रहेगा, कितने का, दो यूनिट का। हमारे दो यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800, एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 400। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 400 में अगर यहाँ पे जोड़ दूं, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 400 रहेगा, एक यूनिट की वैल्यू तो यही। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, जब मैं 400 घटाता हूँ, जब मेरा इतना आ रहा था, अगर मैं 400 वापिस जोड़ दूं तो 1600 आ जाएगा। और फिर उसको ध्यान से देखो, 1600 की चीज थी, जब मैं से 2000 का बेच रहा हूँ, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उतना परसेंट का प्रॉफिट होगा जितना मुझे यहाँ पे होगा, तो अब देख लो।
यहाँ का गैप भी 400, यहाँ का 400 आ गया ना, इक्वल इक्वल, तो ऐसे होता है। ये देखो सीजीएल के टायर वन में क्वेश्चन आया, 2023 वाले। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 246.8, द गेन 20% मोर देन द अमाउंट लॉस incurred when selling it for रुपीज 216। ठीक है। बोल रहा है कि 246.80 बेचने पे जो भी उसे नुकसान होता है, नहीं सॉरी, जो भी उसे प्रॉफिट होता है, वो जब 216 का बेचता है तो उससे 20% ज्यादा ही उसे प्रॉफिट होता है। तो बोलता है अगर वो उसको 220.75 में बेचा जाएगा, तो उसका लॉस या गेन परसेंटेज उसको बताना है। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज बताना है। अब जैसे मान लो कि 246.0 यहाँ पे क्या पॉइंट, और 216 इधर। अब वो क्या बोल रहा है कि इस वाले से 20% अधिक का प्रॉफिट हुआ, जो इसे नुकसान हुआ था उससे 20%। मैं मानता हूँ मुझे अगर 100 का वो नुकसान हुआ होगा, इससे 20% अधिक यानी 120 का तो प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, वहां पे यही तो बोल रहा है। और रेशो मान लेते हैं 5 और 6, है ना, 5 और 6 आ गया। तो इनका गैप कितना आ जाएगा? इनका गैप आ जाएगा 11, है ना। माइनस पहले 5 कवर करेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 हो जाएगा, तो 11 का गैप आ जाएगा। जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस निकालनी है यहाँ पे। ठीक, तो हमारे यहाँ पे गैप कितने का आ जाएगा? 300, सॉरी, 30.80 रुपए का। तो हमारी 11 की वैल्यू कितनी है? हमारे 11 की हमारी वैल्यू ये, हमारे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 दूनी 22, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 8। तो 11 8 88, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.8। हमसे क्या पूछ लिया? हमसे पूछ लिया कि अगर मैं इसको 220 का इसका बेचूं तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो? एक बात बताओ, अगर ये इतने का है तो मुझे पता है अगर मैं 5 से मल्टीप्लीकेशन दे दूं, है ना, 5 यूनिट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 28 पंजे कितना होता है? 28 पंजे होता है अपना 140। ये 140, ये देखता हूँ, ये 5 पंजे 40, 5 तो नहीं, 140 होता है। अब इधर पॉइंट था तो इधर लगा दूंगा पॉइंट। यानी कोई वैल्यू थी, जब मैं से 14 माइनस कर रहा हूँ, जब मैं 216 का लेकर आ रहा हूँ, अगर मैं 14 वापस प्लस कर दूं तो कितने का आ जाएगा? क्योंकि माइनस वाले में प्लस करेंगे, कुछ वैल्यू हाई होगी। जब माइनस कर रहा है जब ही तो ये आया, इसका मतलब कुछ प्रॉफिट, अगर मैं वो वैल्यू माइनस कर दी वापस जोड़ दूं तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। अगर 216 में तुम 14 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 230। ठीक है, वो जोड़ देगा। अब हो रहा है कि कोई चीज जो सीपी थी 200 इतने की थी, और अब तुम कितने का बेच रहे हो उसे? तुम बेच रहे हो उसे 220.75 का। तो बोल रहा है इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो बताना, परसेंटेज हो। पहली बात तो जैसे ही आएगा तो पहले उसको मैं इसको काट दूंगा, और इसको भी काट दूंगा, प्रॉफिट तो है ही नहीं। इससे पहले है लॉस। अब लॉस कितना है वो देखो। अगर मैं खाली इसको रेशियो में बदल लूं, मैं रेशियो में ही बदल लेता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, इधर के ये हटा देता हूँ, ठीक है, और नीचे 2 लगा। ठीक है, अभी 25 से काट देते हैं, ठीक है। 25 अट्ठे, 25 अट्ठे होता है 200, फिर बच गया 2, फिर 25 अट्ठे 200, फिर बच गया 7, फिर 25 तिया 75। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 4। ठीक है, अगर मैं 4 को उधर ले ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई। अब देखो अभी से किससे काटेंगे तो 2 से काटो पहले, 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4, सॉरी 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 सॉरी, 2 से तो नहीं कट रहा हो, और 96 से काट देते हैं। 2 से तो कट ही नहीं रहे हैं।
चलो कोई नहीं, अभी हम इसका प्रॉफिट या लॉस यही से निकाल लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। एक मिनट। नहीं कटा तो छोड़ दो। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई दूंगा इसका ना, तो मेरा कितना आ जाएगा ये? यहाँ पे कितना है मेरा? 883 है। तो कितना आ जाएगा? 92। अच्छा देखो कितना कम अभी लॉस का परसेंटेज निकालना। यहाँ पे एक कैरी कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गया 7। यहाँ बच जाएगा एक। एक 8 से छोटा है, तो हम यहाँ से एक को ले लेंगे। 8 11 में से 3 गए 3। और यहाँ पे 37 ही आएगा, ठीक है। 37 का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है? 920 रुपये। वही हमारा है। इससे एक अलग आएगा। और ऊपर क्या बच जाएगा? अगर मैं इसको यहाँ से दूंगा तो ना बच जाएगा ये। ना क्या बच जाएगा? अब देखो, अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 9 चौक 36 के आसपास आ सकता है, ठीक है। ये देखो, 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 4 दूनी 8। ठीक है देखो। हाँ, यहाँ पे देखो, 9 चौक 36, है ना। 4 दूनी 8, 9 चौक 36। तो लगभग लगभग ये 4% के आसपास ही है। फिर यहाँ बच जाएगा 2, फिर पॉइंट लगाओगे तो 4 के पास समथिंग ऐसा कुछ आएगा, इसका मतलब 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 445 में बेचकर कुछ हानि होती है, यदि उसे 490 बेचता है तो जो हानि हुई है उसका 4 गुना लाभ होता है। मैंने मान लिया 455 में कुछ नहीं बेचता, और जब ये 490 का बेचता है, जो पहली हानि हुई है उसका 4 गुना प्रॉफिट होता है। एक का 4 गुना 4 ही होएगा। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। जबकि यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 35 का। 35 का ही तो आएगा। ठीक। तो हमारे 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, एक यूनिट की वैल्यू। अगर मैं 7 को इधर जोड़ दूं, ठीक है, 7 को यहाँ पे माइनस करूं, यानी 7 माइनस होकर आए, 7 वापस जोड़ दो, कितना रहेगा? 412। सॉरी सॉरी, 412 नहीं, 482 का 412। अब बोला अगर मैं इसे 25% प्रॉफिट बेचूं तो क्या आएगा मेरा? 462 को आप 25% प्रॉफिट बेचो, यानी 5/4। ठीक। 5 से मल्टीप्लीकेशन दो, 5 दूनी 10, एक इधर आ जाएगा। 5 6 30 और एक 31, 3 इधर आ जाएगा। 5 चौक 20 और ये 23। ठीक है। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 हो गया। 5775 क्या तो पहले इसका आंसर हो जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा। अब हो रहा, किसी वस्तु को अगर मैं 123.40 में बेच दूं तो जो उसे लाभ होता है वो 108, इसका बेचने पे हुई राशि से 20% अधिक का लाभ होता है। ठीक है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना, मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप करेगा। ये देखो, 123.40 रुपए का वो बेचता है, और जब उसे 108 का बेचता है, यहाँ पे कुछ हानि होती है तो उससे 20% अधिक प्रॉफिट होता है। यदि मैंने मान लिया 5 के यहाँ पे हानि हो रही तो 6 का प्रॉफिट इधर हो होगा। 20% का मतलब 100 वाली चीज 120 में, रेशो काटोगे तो 6 5 आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ कितना करा वो ट्रेवल? 11। तो हम क्या करेंगे, इसका बीच का गैप निकाल लेंगे चलो मैं ही कर देता हूँ। ठीक। यानी 15.40 का, तो हमारे 11 यूनिट की वैल्यू ये, 11 यूनिट की वैल्यू ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 11 कम 11, 11 11 तो 44।
यानी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लीकेशन दे दूंगा, है ना, 1.4 से, तो मेरा कितना आ रहेगा, 14 × 17 यानी 7। यानी 7 माइनस होकर आया। अगर मैं 7 वापिस इसमें जोड़ दूं, 7, है ना, 7 वापिस जोड़ जोड़ दूं, तो मेरा कितना रहेगा, 115। यानी वो चीज कितने की थी, 115 की थी। आपको ये चीज 115 की है, और तुम उसे 120.75 का बेच रहे हो, तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। तो पहली बात, लॉस तो है ही नहीं, मैं बता दूं। अब ये देखो कितने का है ये प्रॉफिट, कितने का है? ये प्रॉफिट आपका 5.75। 5.75। अब 5.75 का है कितना? देखो, 5.75 115 का कितना है? ये दो हटा देता हूँ, नीचे आ जाएगा 2 जीरो, और 2 से 2 कट गया। क्या? 5 को काट दो, वहां पे चल जाएगा 23 के, 5 दूनी से 5 के 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पंजे पंजे 25, और 23 पंजे 115। तो 5% से प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक। तो आंसर हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, 2019 के टायर 2 सीजीएल मेंस में पूछा गया। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, 800 रुपये बेचने पे जो हानि होती है, उसी वस्तु को जब एक 1240 में बेचने पर हुए लाभ से इतना अधिक होती है। ठीक। वो कह रहा है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग इज मोर देन प्रॉफिट गेन। कुछ नहीं, यहाँ पे 800 लिख देना। अब ये क्वेश्चन आप ही करना। अगर यहाँ पे 100 का है, तो यहाँ पे 123 आ जाएगा। हानि अधिक हो रही है, वो क्या कह रहा, कि जो लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 इज मोर देन, यानी जो हानि है वो मोर देन, यानी हानि ज्यादा है किससे? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस वजह से? सेम आर्टिकल को तो बेचता है इतने का, यानी मैंने सेम आर्टिकल पे का, भाई हानि 23% अधिक हानि हो रही है, यानी 123 का लगा दो। अच्छा, इसके बीच का गैप कितना आ जाएगा? इसके बीच का गैप आ जाएगा 4, 4, 6। ठीक है। और हमारा रियल, हमारी जो यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 2, 2, 3। हमारे 2, 2, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और पूछ क्या रहा है? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को कितना आ जाएगा? 200। यानी कोई चीज थी, जब इसको 200 प्रॉफिट में, जब भी तो आ रहा, अगर मैं 200 को वापस माइनस कर दूं, तो मेरे पे कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो, सॉरी। ठीक है, 1046, यानी 1046 उसका सीपी था। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है। अब हो रहा है कि अगर मैं किसी वस्तु को 832 का बेचता हूँ, तो मुझे कुछ हानि होती है। कितनी हानि होती है? और जितना प्रॉफिट होता है, हानि और प्रॉफिट का, मतलब लॉस और प्रॉफिट का रेशियो डालना। अगर 7 का लॉस लॉस होगा, तो 6 का प्रॉफिट होगा। तो इनका गैप कितना है? 13। लॉस हमेशा माइनस में लिखते हैं। और हमारे इस वाले का गैप कितना है? हमारे इस वाले का गैप कितना हो जाएगा? 130। ठीक। तो हमारे 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 130। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अब एक यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो अगर मैं इसको यहाँ से 10 से मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा यहाँ पे। यानी 70 माइनस होकर आई है, 70 वापिस दे दे दूं तो 70 वापिस वो आ जाएगा। यानी कितना? अभी देख लो, अगर मैं 60 माइनस कर देता हूँ, मुझे 60 क्या था? प्रॉफिट हो रहा है। 60 जोड़ दूंगा, प्रॉफिट तो इतने का बेच रहा हूँ, आ गया ही। और 70 की यहाँ पे हानि हो रही है, हानि कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹890। ठीक है। चलो, किसी वस्तु को 800 रुपये बेचने पर जो लाभ हुआ, उससे 275 हुई हानि का 20 गुना है। यानी मैं मान लेता हूँ कि जो मुझे 800 बेचता हूँ, मुझे कुछ यहाँ पे प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? कि जब मैं किसी चीज को 275 का बेचता हूँ, तो उससे 20 गुना, तो मतलब यहाँ पे एक की हानि हो रही है। तो एक का 20 गुना 20 ही होगा, यानी मेरे 20 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अच्छा, इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका गैप कितना हो जाएगा? 21। तो 21 यूनिट का गैप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। 21 यूनिट का गैप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 525। ये देखो, 25 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 बच जाएगा। ठीक है। तो हमारे 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 525। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 21 दूनी 42, और 21 पंजे
105, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लीकेशन दे दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब हानि थी, यानी यहाँ पे कुछ लॉस होकर इतने का बेचा, अगर मैं वापिस जोड़ दूं तो 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसे 20% प्रॉफिट में बेचना है तो कितने का बेचना चाहिए। अब 300 वाली को अगर वो 20% प्रॉफिट में बेचेगा, तो वो कितने का उसको बेचेगा। ठीक। 1 मिनट रुकोगे। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अगर उसको 25% प्रॉफिट का बेचना है तो कितने का बेचेगा। 25% प्रॉफिट का बेचेगा तो 125 का बेचेगा। 25 पंजे और 25 चौक, ठीक है, और इसको उससे मल्टीप्लाई करता है तो कितना आ जाएगा। 4 पे 4 पे, 4 तिया 12, 3 बजे 4 सत्ते 28, 4 पंजे 375 का बचा। ठीक। अब ये देखो सेम क्वेश्चन है। 960 का कुछ बेचता है, पर जब उसे 800 का भी बेचता है, तो उसे जब क्या बोल रहा है, इन अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल ₹4 968 सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट देता है, हैड इट सोल्ड इट फॉर इतने का, तो देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल। तो बोलते 1/3 का लॉस होता है, अगर एक का प्रॉफिट होगा तो 3 का लॉस हुआ होगा। पहले वाले का तो गैप कितने का है, 4 का, यहाँ पे गैप कितने का आ जाएगा, 160 का, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। 40 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, कितना रहेगा, 120। 120 आ जाएगा, और अगर मैं 120 से माइनस प्लस, क्योंकि माइनस होने पे आ रहा है, आप इसको प्लस कर दो कितना रहेगा, 920। अब बोलता है अगर मैं इसको इतने का ही भेज दूं तो कितने का आ जाएगा। अब बोलता है 920 वाली चीज 960 में भेज दो, या 800 का, तो कितने का आ जाएगा। ठीक है। 40 का तो डिफरेंस हो जाएगा। ये इस एक से एक ये चला गया, और दो से चला गया यहाँ पे, और 4 से चला जाएगा ना। 4 एकम 4, यहाँ पे चल जाएगा 23, है ना। उस क्वेश्चन में गलती है क्या। ना, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो गया। एक मिनट, वो क्या क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उससे 1/3 की हानि होती है, जो पहले लाभ हुआ उसका 1/3 के बराबर हानि, मैंने मान लिया कि अगर सिर्फ इतने का हुआ होगा, 3 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो 1/3 की हानि होती है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ आएगा। अब देखो 4 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, और अगर मैं 40 को जोड़ देता हूँ तो आएगा 840। ये देखो, एक मिनट को ऐसे समझाता हूँ क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। ये देखो,
वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसको 960 का बेचता किसी चीज को, और जब मैं इसे 800 का बेचता, तो क्या होता है, अगर 800 का बेचता तो पहले वाले लाभ का एक तिहाई होता है। तो मैंने वाले पहले मुझे 3 का प्रॉफिट होगा, तो इसकी 1/3, इसका 1/3 होगा, एक एक की हानि हो रही है, यानी 4। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। ठीक है? तो 4 की वैल्यू कितनी 160 हो जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। यानी अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आ जाएगा मेरे? 40। अब 40 माइनस करने के बाद उसे वो बेच रहा है, अगर मैं इसे प्रॉफिट कर दूं तो अभी, तो मेरे कितना रहेगा? यहाँ पे आ जाएगा 800, ये आ जाएगा। ठीक है? यानी मेरी सीपी कितने की थी? इतने की थी। तो बोला उसको प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? जब इतने वाली चीज को बेचेगा बेचेगा जब तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो कितने का आएगा? कितने का आ जाएगा उसके बीच में? 120 का प्रॉफिट है कितने पे? ठीक। अभी देखो, जीरो से जीरो गया, 12 सत्ते 84, तो मेरे प्रॉफिट कितने का हुआ? इतने का। ठीक। तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ये होगा। ये थोड़ा सा देखा नहीं इसने, क्या बोला कि 1/3 इनिशियल प्रॉफिट का लॉस होता है। मुझे लगा कि 1/3 हानि हो, मतलब इसमें होता है प्रॉफिट वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिख दिया था। ठीक है? तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 1/3 का इनिशियल प्रॉफिट का फुल लॉस होता है। देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू इतने का। ठीक है? तो मैंने हमारा 3 का प्रॉफिट होता है, तो इसके 1/3 करेंगे तो 3 से निकल जाएगा, एक बचेगा, तो एक हानि होगी। तो हमारे से 4 गैप निकालेंगे, 4 की वैल्यू हो जाएगी 60 और एक की वैल्यू होगी 40। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, यानी 40 माइनस करने के बाद जा रहा है 40, अगर ऊपर जोड़ो सीपी निकल जाएगा, तो कितने का सीपी? अब प्रॉफिट कब होगा? जब मैं 960 का बेचूंगा। जब तो होगा नहीं, जब 800 का बेचूंगा तो लॉस होगा। तो इसको खाली पूछा प्रॉफिट क्या कब होगा? तो प्रॉफिट जब होगा जब मैं 960 का बेचूंगा, तो 480, सॉरी 840 वाली चीज जब मैं 60 का बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा, तो वही वैल्यू निकाल। ठीक है बोली? चलो आज के लिए इतना ही, आज हमने एक न्यू टाइप कर ली। ठीक है? कोई चीज वैल्यू कितने की होती है, अब कितने का बेचता हूँ, तो मेरे लॉस और परसेंटेज में क्या रेशो होता है, या क्या परसेंटेज का होता है, कितना मल्टीप्लिकेशन में होता है, कितना टाइम्स होता है, ये क्वेश्चन कर ली। चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।